नमस्कार। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा है सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव। ज्योतिष में द्वितीय भाव का क्या इम्पोर्टेंस है, हम वो जानेंगे और वहाँ से हमें क्या-क्या मिलता है, यानी वो भाव हमारी कुंडली का कैसे इम्पोर्टेंट भाव है, उसको हम यहाँ से जानेंगे। और ये जो द्वितीय भाव के बारे में बात हो रही है, आप ये जानिए कि जो कुंडली है, आपकी कुंडली का सेकंड भाव यानी जो भी कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी लग्न होता है, उसके जो नेक्स्ट हाउस है, उसे हम सेकंड हाउस या द्वितीय भाव कहते हैं। वहाँ पे भी आपको राशि नहीं देखनी, सबसे पहले हम उस भाव के बारे में बात करते हैं कि ये द्वितीय भाव से हमको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं, उनके बारे में। वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव जो है हमारा सेकंड भाव, इसको हम धन भाव कहते हैं यानी हाउस ऑफ वेल्थ। आपको यहीं से धन का प्राप्ति होती है। ये जो है व्यक्ति की संपत्ति बताता है, परिवार बताता है, आपको परिवार भी यहीं से देखना होता है। आपकी वाणी कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, यहाँ से वो वाणी देखते हैं। भोजन की आदतें आपकी कैसी हैं, ये हैबिट्स अच्छी आदतें अगर आपको देखनी है किसी की, तो वो भी हम यहीं से देखते हैं। आपकी जो बचपन की जो एजुकेशन है, शिक्षा, उसको भी हम यहीं से देखेंगे और मूल्य जो प्रणाली होती है, वो यहीं से देखी जाती है। यह भाव धन संचय, पारिवारिक सुख और संवाद कौशल से संबंधित है, यानी आपका द्वितीय भाव। और इसको अगर हम देखें तो इसे हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कुंडली का अगर कोई पनफर कह रहा है, तो ये पनफर हाउस में काउंट होता है, ये मारक स्थान भी कहा जाता है। और ये अगर हम देखें तो हमारी आँखों के लिए, हमारी जो राइट आई होती है, अगर किसी की वीक है और आपको देखना है, तो वो भी हम इस सेकंड हाउस पे किसी नेगेटिव इम्पैक्ट है अगर किसी प्लैनेट का, तो उसकी राइट आई वीक होती है। तो यहाँ से द्वितीय भाव के बारे में कि द्वितीय भाव और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ से भौतिक कल्याण देख सकते हैं, सेकंड मैरिज भी हम यहाँ से देखते हैं। और आपका अध्यापक जो बोलता है टीचर, उसकी जो भाषा है, तो वो भी हम यहीं से देखेंगे। और भी जो हमारी जैसे बैंक में जो जमा पूँजी होती है हमारी, स्वर्ण है, चाँदी है, जो भी हमारा ये रिलेटेड आपकी जो संपत्ति है, वो हम यहाँ से देखते हैं। मृत्यु के लिए भी हम इस भाव को लेते हैं। तो और आपकी बॉडी में अगर देखा जाए तो दाँत और आपकी जीभ जो है और आपकी नाक, इसी भाव से देखी जाती है। तो ये तो भाव हमको कि ये भाव से हम क्या-क्या चीज़ों को देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य हैं जो आपको बताए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर कुंडली का इस भाव पे किसी अगर नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट होता है, तो ये जो चीज़ें हैं, खासकर हम धन से रिलेटेड अगर बात करें, अगर आपका जो धन है, ये धन भाव है, तो यहाँ पे आप उसी तरह से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस धन को पाने के लिए, मेहनत करनी हो सकती है, आपको संपत्ति पाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होगी, और अगर सॉफ्ट प्लैनेट है तो आपको धन संचय में उतना मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं जैसे कि द्वितीय भाव जो है उसके मुख्य जो कारक बताए यानी सिग्निफिकेशंस जो हैं, धन और संपत्ति के लिए हम कहते हैं कि ये भाव धन अर्जन के लिए हो गया, हम बचत भी कर सकते हैं यहाँ इसी हाउस से देखेंगे। और आपकी जो वित्तीय स्थितियाँ होती हैं वो हम यहीं से देखते हैं, यानी धन और संपत्ति। फिर है सेकंड परिवार के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया परिवार, यानी व्यक्ति का पारिवारिक माहौल कैसा होगा, बचपन का जो उसकी अनुभव है, उसका चाइल्डहुड कैसा गुज़रा होगा, पारिवारिक मूल्यों को भी यहीं से दर्शाया जाता है, ये सेकंड हाउस है। किसी के बचपन बहुत खराब गुज़रता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड हाउस पे ज़रूर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी शनि, राहु, केतु का इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपको आपके जो बचपन की जो चीज़ें होती हैं, उसमें उतनी मिठास आपको नहीं मिलेगी, चाइल्डहुड जो लाइफ़ होती है उसकी। फिर आपकी जैसे वाणी और संचार है आपका, यानी आपकी बोलने की जो शैली है, आप कैसे बोल रहे हैं, वो आपका यही भाव बताता है। कभी-कभी आपको लगता है कि कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं और उसकी उनकी आवाज़ को सुनकर लगता है कि हम इसको सुनते रहें। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये भाव उस पे बहुत वीनस है, मरकरी है, यहाँ पे इन प्लैनेट्स का इम्पैक्ट होता है, वो वहाँ पे दृष्टि हो सकती है, वहाँ पे राशि हो सकती है, तो ये हाउस वहाँ पे उस तरह से उनकी वाणी को सॉफ्ट बनाते हैं। यहाँ पे
जैसे कुछ लोग सत्य बोलते हैं, तो यहाँ जुपिटर और आपका अच्छा होगा, तो आप यहाँ से बोलेंगे। असत्य बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है, तो ये भाव यहाँ पे दिखाता है कि नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे व्यक्ति झूठ बोलता है। राहु भी अगर इम्पैक्ट करेगा, तो व्यक्ति झूठ बोलता है, चालबाजी से आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट भाव कहलाता है। भोजन और स्वाद के लिए भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपको खान-पान कैसा है, आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्टिंग जैसे आप स्पाइसी खाते हैं या फिर बहुत सॉफ्ट अच्छी खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसी भाव से देखनी है। आँखों की दृष्टि, दाँतों की स्थिति आपने देखा होगा दाँत किसी के बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कुछ किसी के बहुत खराब होते हैं, तो ये भी हम इसी हाउस से देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको नेत्र और आपका मुख यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उनकी राशि क्या है और अगर कोई राशि के अलावा वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है, अच्छा या बुरा, ये उस पे डिपेंड करता है। इसी तरह से धन, ज्ञान और आपके जो अन्य संसाधनों को जो हम इकट्ठा करते हैं, वो यही भाव है, यही भाव से हम देख सकते हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव का स्वामी का भी बहुत इम्पैक्ट होता है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी का मतलब है वहाँ पे अगर कोई लॉर्डशिप किसकी है, किस राशि की है, अच्छी राशि की है, खराब राशि की है, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि सेकंड हाउस पे अगर किसी के मंगल का इम्पैक्ट है, मंगल का इम्पैक्ट का मतलब हुआ कि मंगल कहीं से भी अगर जैसे किसी का 7वें भाव में बैठा है और सेकंड भाव यानी द्वितीय भाव पे दृष्टि करेगा, तो उसकी जो वाणी होगी उसमें अब्यूज़ करेगा वो। उसको वो बोलते-बोलते बातों के बीच में गाली-गलौज भी कर सकता है क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है उसपे ये चीज़ें आ जाती हैं। व्यक्ति गाली बहुत जो देता है, वहाँ पे सेकंड हाउस पे दृष्टि से मंगल की 7वीं दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि से अगर वो देख रहा है 8 से, तो वहाँ पे ये व्यक्ति में ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर है कि ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे, कि अगर ग्रह वहाँ पे कोई बैठा है, जैसे द्वितीय भाव में सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल से बताते हैं कि सूर्य वहाँ पे बैठे हैं सपोज़। अभी हम वहाँ राशि नहीं देख रहे कौन-सी राशि है, यहाँ कौन-सा कोई प्लैनेट बैठा है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज़ सूर्य वहाँ पे अगर बैठा है किसी के सेकंड भाव में, तो व्यक्ति क्या होगा प्रभावशाली वाणी होगी उसकी। पारिवारिक जो मामले होंगे उसमें वो बहुत ईगो उसकी क्लैश करेगी, ईगो बहुत रहेगी उस व्यक्ति को। अगर चंद्रमा है तो बहुत कोमल प्लैनेट होता है, तो उसका स्वभाव बहुत मीठा होगा, उसकी वाणी बहुत सॉफ्ट होगी, पारिवारिक सुख भी होता है व्यक्ति को। और यहीं पे अगर मंगल होगा जो कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे उसकी जो वाणी होगी बहुत उग्र टाइप की होगी। व्यक्ति बहुत झगड़ालू भी हो सकता है और व्यक्ति को धन का जो मैटर होते हैं उसमें बहुत उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। यहीं पर अगर बुध होते हैं तो व्यक्ति क्या होगा बहुत ही चतुर होगा, उसकी वाणी में बहुत चतुराई होगी, व्यापार में बहुत कुशल होगा और बुद्धिमान भी होगा। अगर यहाँ पे बुध का प्लेसमेंट है यानी बुध बैठे हैं तो। इसी तरह से अगर गुरु वहाँ पर हैं यानी जुपिटर तो वहाँ क्या होगा धनवान होगा व्यक्ति, नैतिक मूल्यों वाला होगा, ज्ञानवान होगा, ये चीज़ वहाँ पे हो सकती है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, तो व्यक्ति में क्या होगा विलासिता से रिलेटेड चीज़ों का बहुत शौकीन होगा, उसकी भाषा मधुर भाषी होगा और सुंदरता में भी उसकी वृद्धि रहती है, वो सुंदर होता है व्यक्ति। यहाँ पे शुक्र है और वाणी में मिठास आप देख सकते हैं कि म्यूज़िशियंस जो होते हैं, तो सेकंड हाउस पे अगर आपके देखें तो यहाँ पे वीनस यानी शुक्र का इम्पैक्ट होगा, तो वॉइस बहुत स्वीट होती है, बहुत अच्छा उनका बोलना होता है, बहुत अच्छे से बोलते हैं। वहीं पे अगर शनि बैठे तो धन संचय में देरी होती है, कठोर वाणी भी हो सकती है और संघर्षमय जीवन होता है यहाँ पे अगर शनि बैठे हैं। और इसी तरह से अगर राहु बैठते हैं तो उसमें व्यक्ति में चालाकी हो सकती है और छल-कपट होगा, अचानक धन का लाभ हो सकता है। तो इस तरह से राहु यहाँ पे बैठने से मिलता है। वहीं अगर केतु बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक वैराग्य वाली होती है उनकी फीलिंग्स को जो होती हैं और रहस्यमयी वाणी होती है। मतलब बोलते-बोलते अपनी बातों में क्लैरिटी नहीं रखेंगे, कुछ बोल के और उसको एकदम से मतलब सीक्रेट टाइप की बात कुछ बोला और उसे पूरा ना बोलना, लाइक ऐसा होता है, रहस्यमयी वाणी होती है। अनिश्चितता होती है उनकी आर्थिक स्थिति में, मतलब बहुत एकदम एक जैसा इक्वल नहीं चलता है, तो वो यहाँ पे केतु का प्लैनेट है। यहाँ पे जो द्वितीय भाव के बारे में अभी जो बात बताई, वो केवल प्लैनेट्स के बारे में बताया मैंने आपको कि यहाँ अगर ये वाले प्लैनेट बैठे हैं द्वितीय भाव में, तो स्थिति इस तरह से होती है। अब हम जानते हैं कि द्वितीय भाव यानी प्रत्येक राशि का प्रभाव।
यहाँ पे राशि का मतलब हुआ वहाँ पे कौन से नंबर आपका लिखा है, वो आपकी सेकंड भाव में जो भी नंबर की राशि है, जो भी नंबर है वो आपको सेकंड भाव की राशि हुई। तो अगर सपोज कि मेष राशि है किसी की, सेकंड हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, बोलने की शैली बहुत तेज होगी, बहुत स्पष्ट हो, धन अर्जित करने में साहसिक रवैया रखता है व्यक्ति। परिवार में कभी-कभी वाद-विवाद हो सकता है और खर्चीले होते हैं व्यक्ति, अचानक धन लाभ की संभावनाएँ भी रहती हैं, लेकिन खर्चीला व्यक्ति होता है। सेकंड नंबर की अगर राशि है वहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति मधुर और आकर्षक वाणी वाला होगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती हैं उसकी और स्थिर होता है, मजबूत आर्थिक स्थिति होती है एंड ये कहिए कि धन संचय में बहुत उसका इंटरेस्ट होता है, बहुत रुचि लेता है पैसे को इकट्ठा करने के लिए, उसको बहुत उसका मन जो है उसमें बहुत लगता है। फिर है कि स्वादिष्ट भोजन का बहुत शौकीन होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की उसको बहुत लालसा रहती है क्योंकि शुक्र है, शुक्र की राशि हुई यहाँ पर ये, वृषभ राशि आ जाती है यहाँ पर। फिर पारिवारिक जीवन में प्रेम होता है और स्थायित्व बहुत अच्छा ही होता है, यहाँ पे इनकी जीवन अच्छा रहता है। अगर यहीं पे अगर 3 नंबर की अगर हम देखें कि सेकंड भाव में किसी की अगर 3 नंबर राशि है, जो कि मिथुन राशि कहलाती है, मिथुन का नंबर वहाँ पे लिखा है जेमिनी, तो क्या होगा, व्यक्ति बुद्धिमान होगा, चतुर्वक्ता होगा, बहुभाषीय होने की संभावना है। धन अर्जन के कई स्रोत होते हैं, वो एक से संतुष्ट नहीं होता, वो सोचता है कि मैं कुछ और भी धन कमाने का ज़रिया ढूँढूँ या मैं एक की जगह 2 धन से 2 चीज़ों से या 2 व्यापार से 2 मतलब उसका ये रहता है कि एक से नहीं मैं और ज़्यादा तरीके अपनाऊँ और उससे धन कमाऊँ। ये मिथुन राशि अगर वहाँ पे होती है तो ऐसा व्यक्ति होता है, व्यापार में बहुत सफलता उसे मिलती है अगर वो व्यापार करता है। फिर यहाँ पे परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन और खाने में विविधता पसंद करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, एक ही चीज़ को नहीं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें खाने का शौकीन होता है। अगर यहीं पे कर्क राशि आ जाती है, यानी नंबर 4 कैंसर अगर है सेकंड हाउस में, तो व्यक्ति संवेदनशील होता है क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। भावनात्मक रूप से बहुत मतलब इमोशनल व्यक्ति होता है, वैसे उसकी स्पीच में भी दिखता है, वो बोलता है तो बहुत भावात्मक होके बोलता है और धन कमाने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। पारिवारिक संपत्ति से भी उसको लाभ मिलने की संभावनाएँ रहती हैं। खाने-पीने की आदतें उसकी भावनाओं पर निर्भर करती हैं। अगर उसको कि जो अच्छा अभी मन है तो वो अच्छे से खाएगा और नहीं तो फिर नहीं खाएगा। इस तरह से कर्क राशि से था। अब आते हैं हम, नेक्स्ट हमारी है लियो राशि। अगर किसी की सेकंड हाउस में लियो राशि है तो व्यक्ति क्या होता है, राजसी और प्रभावशाली वाणी वाला होगा, आत्मविश्वास से भरपूर होगा, धन और संपत्ति के प्रति उसका बहुत अटैचमेंट होता है और वो बहुत अट्रैक्ट होता है कि उसके पास पैसा है तो मुझे भी कमाना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति होता है। शान शौकत में बहुत पैसा खर्च करता है कि वो खूब अच्छे से अपने ऊपर भी बहुत खर्चा करता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने की उसको बहुत चिंता रहती है। महँगे और शाही भोजन का बहुत ही शौकीन होता है, उसको बहुत पसंद होता है अगर यहाँ पे राशि अगर यहाँ पे लियो है। अब हम आते हैं कन्या राशि, वर्गो यानी सेकंड हाउस में किसी की भी 6 नंबर यानी कन्या राशि है, तो व्यक्ति क्या होता है, क्योंकि ये बुध की राशि है, तार्किक होगा, विश्लेषणात्मक होता है, बोलने की जो आदत होती है उसकी बहुत ही तार्किक होगी। धन के प्रति उसका व्यावहारिक रवैया होता है, खर्च जो होगा सोच समझ के करेगा, वो ऐसे ही खर्च नहीं करेगा, मतलब उसको 10 बार सोचेगा तब वो खर्च करेगा। परिवार में कभी-कभी आलोचनात्मक व्यवहार भी होता है। स्वास्थ्यवर्धक अगर देखें तो क्या है कि संतुलित भोजन की प्राथमिकता उसकी लाइफ में रहती है कि वो अच्छा, क्योंकि वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचता है। फिर अब आते हैं सेकंड भाव में अगर 7 नंबर राशि है यानी तुला राशि, लिब्रा, वहां पे अगर है तो क्या होगा, आकर्षक और कूटनीतिज्ञ बोलने की क्षमता होगी उसकी, व्यापार और साझेदारी से धन कमाने की उसकी प्रवृत्ति रह सकती है और जो उसका जीवन है, पारिवारिक जीवन में संतुलन और मेलजोल पसंद करता है व्यक्ति, सौंदर्य और सौम्य भोजन पसंद करता है, उसको मतलब ब्यूटी और ये सब चीज़ें उसको अच्छा लगता है क्योंकि शुक्र की है ये भी राशि। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपनी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। सेकंड भाव में अगर यहाँ पे स्कॉर्पियो यानी 8 नंबर अगर है किसी के, तो क्या होगा, व्यक्ति
रहस्यमयी और कभी-कभी कठोर बोलने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये मंगल की राशि होती है। धन कमाने के जो है उसके छुपे हुए और कुछ सीक्रेट स्रोत भी होते हैं। गुप्त तरीके से भी वो धन कमाना चाहता है और पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रहता है और बहुत सीक्रेटिव भी रहती हैं, उनकी बातें भी बहुत सीक्रेटिव रहती हैं और उनको स्पाइसी फूड, मसालेदार और तीखा भोजन बहुत पसंद होता है ज़्यादातर लोगों को। फिर आते हैं हम नेक्स्ट अपनी राशि यानी अगर सेकंड भाव में सेजिटेरियस अगर राशि है यानी धनु राशि 9 नंबर की राशि ये गुरु की है, तो व्यक्ति क्या है, खुले विचारों और प्रेरणादायक बोलने की आदत होती है उसकी। भाग्य और शिक्षा से धन अर्जन करने की संभावनाएं रहती हैं उसकी ज़्यादातर। परिवार में धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा उस पर हावी रहती ही है, वो बहुत धार्मिक और उन चीज़ों को बिलीव करता है। विदेशी या विभिन्न प्रकार के भोजन का शौकीन होता है उसकी लाइफ में, लेकिन ये है कि वो स्पिरिचुअल यानी धार्मिक चीज़ों से बहुत कनेक्ट होकर रहता है और ओपन माइंडेड व्यक्ति होता है। बहुत अच्छे से अगर कहीं खड़े होके कुछ बोलता है तो उसकी स्पीच या उसकी भाषा वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, लोग उसको उसकी भाषा को पसंद करते हैं, अगर उस पे उस भाव पे कोई नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं है तो। नेक्स्ट आते हैं अपनी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। अगर किसी के द्वितीय भाव यानी सेकंड भाव में 10 नंबर राशि मकर राशि है, तो व्यक्ति क्या होगा, ये शनि की राशि है तो गंभीर होगा, नियंत्रित अपनी बोलने की आदत होती है उसको, मतलब अपना बातों को ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल देना, कंट्रोल करके बहुत ही शांत रहकर अपनी बात को बोलता है। और धन संचय में रुचि लेता है, मेहनत से अपना जो भी चीज़ें पैसा कमाता है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ उसको बहुत उठानी पड़ती हैं, उसको वो उसकी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत होती है। साधारण हो लेकिन पोषण युक्त भोजन पसंद करता है वो, बहुत ही सिंपल भोजन करना पसंद करता है। अब आते हैं कुंभ राशि। अगर किसी के सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में अगर 11 नंबर राशि यानी 11 कुंभ राशि हुई है, एक्वेरियस है तो किसी के, फिर क्या होगा, सेकंड भाव अनोखी और अपरंपरागत बोलने की शैली होती है। उसकी जो बोलने का जो तरीका होगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, कुछ अलग। फिर धन कमाने के नए और अलग-अलग तरीके ये भी अपनाते हैं। परिवार में स्वतंत्रता पसंद करते हैं, उन्हें कोई रोका-टोकी ना करे, ये उनको अच्छा नहीं लगता कोई उनको टोके। परंपराओं से हटकर सोचते हैं ये लोग। फिर है प्रयोगात्मक और आधुनिक जो उनको खाने-पीने की चीज़ें वो बहुत पसंद होती हैं। फिर आते हैं अपनी लास्ट मीन राशि। अगर किसी की द्वितीय भाव में 12 नंबर की राशि यानी पाइसेस है, यानी ये होती है गुरु की राशि। अगर यहाँ पर है दूसरे भाव में तो व्यक्ति क्या होगा, कोमल, आध्यात्मिक और भावनात्मक वाणी वाला होता है। उसकी जो वाणी होगी बहुत ही स्पिरिचुअल से रिलेटेड होगी, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, अच्छे से बोलेगा, दूसरों को अच्छा लगे उसकी वाणी, इस चीज़ का वो ध्यान रखता है। धन से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्राथमिकता देता है। ये नहीं कि उसकी लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, वो आध्यात्मिक शांति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। परिवार में क्या है, त्याग और सेवा की भावनाएँ होती हैं उसकी और हल्का और सात्विक भोजन पसंद करता है, अगर यहाँ पे 12 नंबर राशि है किसी के। तो अब ये सारी राशियाँ भी मैंने आपको बताई, प्लैनेट्स भी बताए। सेकंड भाव को आप देखिए कि आपके भाव जो ये चीज़ें बताई हैं, कौन-सी राशि है और अगर कोई प्लैनेट बैठा है, तो कौन-सा बैठा है। फिर क्या है कि पूरी कुंडली के अंदर यहाँ पे ये जो भाव बताया गया, उस पे अगर किसी की दृष्टि है, तो आपकी जो चीज़ें जो रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए, उस भाव से रिलेटेड आपकी वाणी जैसे बताई, आपका जो धन है, धन संचय में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है उस भाव पर तो। यानी देखा जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो ये भाव है, यहाँ पे अगर स्थित राशि है तो व्यक्ति की वाणी जो है धन अर्जन की प्रवृत्ति, पारिवारिक जीवन और भोजन जो है उसको उसको बहुत पसंद करता है, अच्छी चीज़ों को पसंद करेगा। इस तरह से भाव में शुभ ग्रह है तो सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन जबकि अशुभ ग्रह अगर यहाँ पर होते हैं तो वित्तीय और पारिवारिक जो जीवन होता है उसमें संघर्ष देखने को मिलता है। व्यक्ति को बहुत संघर्ष के बाद चीज़ें मिलती हैं। इस तरह से आप
देख सकते हैं कि विशेष रूप से आप अपनी कुंडली पर ये देखें कि ग्रहों के क्या प्रभाव हैं, कौन-सा ग्रह बैठा है और कौन-सी राशि है और कितना उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो जब भी अगर सेकंड हाउस के प्लैनेट आपके अच्छे हैं, तो जैसे शुक्र की इम्पैक्ट है, तो आपको धन ज़रूर अच्छा प्राप्त होगा और शुक्र अगर पॉज़िटिव है, तो धन अच्छा मिलेगा, संचय आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और उसके अलावा अगर दशा भी है, तो उस दशा में आपको ज़रूर धन की प्राप्ति होती है, ये देखा गया है। तो आप लोग भी अपनी कुंडली में देखें कि क्या आपका धन भाव, ये जो भाव है, उससे आपको धन की प्राप्ति हुई? अगर नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई, ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको जो चीज़ क्लियर नहीं है, आपको कमेंट के द्वारा मैं आपको बताऊँगी। और अगर प्लीज़ आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कीजिए। थैंक यू सो मच।